नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और आज मेरा लव स्टोरी का सेकंड पार्ट वीडियो है, तो बहुत अच्छा प्यार दीजिए और बहुत अच्छा प्यार दिखाइए। और पहले पार्ट को भी बहुत अच्छा प्यार दिखाया आप लोग, और इस पार्ट को भी अच्छे से प्यार दिखाना। और ये मेरा रियल स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दर्द भरी भी है दोस्तों। तो मैं बोलने को तो बोलता हूँ हंस के मुँह से, लेकिन ना अंदर जो फीलिंग होता है ना, वो मैं ही समझ सकता हूँ। बहुत बुरा लगता है वो सब, वो हर चीज़ छोड़ता हूँ मैं। मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट मैं छोड़ दिया। मेरा स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई लाइफ को छोड़ दिया वहाँ से। और बहुत चीज़ मैं बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों उसके बाद। तो चलिए यही कहानी आपको सुनाते हैं, हमारे आप बीती को, हमारा जीवन में क्या हुआ। तो दोस्तों हमारा प्यार का कहानी अब स्टार्ट होता है जब हम 11वीं क्लास में गए। 11वीं क्लास में गए तो दोस्तों मैं तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद में मैं फिर से हॉस्टल छोड़ के सेम टू सेम जहाँ पढ़ाई कर रहा था वो स्कूल में फिर आया मैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा तो फिर से आ गया मैं। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ मेरे साथ में, मतलब पढ़ाई वगैरह हर चीज़ कर रहे थे हम लोग, धीरे धीरे बातचीत करना चालू रहता था दोस्तों। इंटरवल होता है ना, मतलब बाथरूम के लिए छुट्टी होता है थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट के लिए, तो थोड़ा मैं बात कर लेता था इसके साथ में। तो हमारे क्लास के जो लड़के रहते हैं ना, वो लोग भी थोड़ा देखते थे तो वो लोग समझते थे कि चलो बात कर रहे ऐसे करके। फिर ना ऐसा हुआ दोस्तों कि मतलब कोई ना ऐसा शिकायत बॉक्स था स्कूल में, वो शिकायत बॉक्स में डालते हमारा मेरा नाम इसका नाम जोड़ के डाल देते थे, ऐसा कुछ फनी जैसा लिख खा के ऐसा डाल देते थे। तो वो चीज़ ना कौन करता था हमको तो ये पता नहीं, लेकिन शक होता है कि कोई हमसे बड़ा क्लास वाले 12वीं वाले लड़के लोग ऐसा करते थे, ऐसा लगता था। तो वैसे कर करके लिख के ना सर मैडम को पूरा पता हो गया कि हमेशा वो चिट्ठी जा रहा है। तो एक सर था मेरा वहाँ पे, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो मेरे को बोलता था कि तेरा चिट्ठी बार बार आता है, क्या कर रहा है तू, ऐसा करके बोलता था। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग गलत सलत लिख के डाल देते थे, ऐसा कुछ फनी जैसा कुछ कॉमेडी जैसा से डाल देते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसे करके गलत सलत। तो वही चीज़ से ना सर मैडम को पूरा शक हो गया, पूरा टोटल कि मतलब हाँ ये लोग ऐसा है, इनको शिकायत आ रहा बहुत ज़्यादा ऐसे करके। फिर वो लोग ना 2-3 बार तो मेरे को बोल भी दिए तो कि ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा करता है क्या ऐसे करके। तो मैं बोल दिया नहीं मैडम ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरे को देखे हो क्या ऐसे करके। तो वही बात उन लोग को शायद रीस लगा हो गया, कुछ और लगा होगा सर मैडम को। तो हुआ मेरे साथ ऐसा दोस्तों कि मतलब ना हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, उस दिन झगड़ा हुए थे, कोई चीज़ फ़ोन नहीं लगाई थी या कुछ नहीं किए थे। तो हम लोग थोड़ा बात नहीं कर रहा था, तो मैं ये मेरे को देख रही तू बात नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा ऐसे करके। तो हम लोग ना मेरे चाची के यहाँ वही नज़दीक में है स्कूल के पास में, तो उसके घर में भाड़ी रहता बाउंड्री वाल, तो वहाँ पर हम लोग बैठे थे बात कर रहे थे बैठ के। तो हुआ कुछ ऐसा कि मतलब वहाँ से 2-3 सर गुजरे, तो एक सर ने ना जाके ऑफिस रूम में क्या बोल दिया कि मतलब वो नदी किनारे बैठे हैं ऐसे करके बोल दिया, बहुत गंदा गंदा बोल दिया। बोलते हैं वहाँ पे जाके नदी किनारे बैठ के वो लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, वहाँ पे दोनों छः और कोई नहीं है इसके नदी यार, उधर दोनों 3 गाँव के वहाँ पे स्नान करते नहाने जाते नदी में, 3 गाँव के। तो मेरे को कोई नहीं दिखेगा वहाँ पे कितना नहाने वाला रहता है और ऐसा। और एक गलती और किया वो सर मैडम ने कि मतलब ना हमको पहले बोलना था, सबसे पहले हमको बोलना था कि तू उधर क्या कर रहा था, क्यों गया था ऐसे करके बोलना था। वो डायरेक्ट सीधा घर पे चले गया हमारे पालक के पास में, वहाँ पे चले गए, वहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि तुम्हारा लड़का लड़की ऐसा ऐसा कर रहे हैं ऐसे करके। तो हमको पहले बताना था कि ऐसा क्यों कर रहे थे, कहाँ गए थे ऐसा करके। हम लोग तुम्हारा हम बात करते थे ना कुछ तो उनसे कि बोलते थे कि हाँ भाई हम वहाँ पे ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे ऐसे करके। डायरेक्ट वहाँ पे गलत बोल दिया कि तुम्हारा लड़का लड़की वहाँ पे कुछ कर रहे हैं ऐसे करके। जब घर गए ना तो ना हमारे साथ हमारे माता पिता बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये भी रो रही थी ऐसा ऐसा हो गया अब तो क्या करेंगे ऐसे करके। लेकिन उसमें हमारा कोई गलती नहीं था दोस्तों, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बात ही कर रहे थे। सब लोग वहाँ पे बैठे रहे, नज़दीक में सब लोग बैठे थे, लड़की लड़का सब बैठे थे वहाँ पे, सब लोग देख रहे थे। मेरा आंटी को मैं बोला सीधा, मतलब चाची जी को, कि मतलब ऐसा ऐसा बात नहीं है ना चाची ऐसे करके। वो भी बोली कि हाँ ऐसा बात नहीं है। हमारे घर वालों को मेरा पिताजी को बोला जाके पूछ ले ऐसे करके। फिर उस दिन बहुत मार पड़ा मेरे को, डांटा भी, इसको भी डांटा बोलते। फिर दोस्तों हम लोग ना स्कूल आना ही बंद कर दिया। मैं तो स्कूल आना बंद कर दिया, उस दिन से स्कूल आना बंद कर दिया, ये भी स्कूल आना बंद कर दी। तो उसके बाद में अगले दिन ना मीटिंग हुआ पूरा। अब हमारे पिताजी को बुलाए, इसके पिताजी को बुलाए, और पूरा गांव के जो सचिव वचिव रहते हैं पूरा इकट्ठा हुए, मतलब पूरा एकदम सीरियस ले लिए वो बात को। हमारे आसपास के स्कूल में तो ऐसा एकदम ईजी था, मतलब थोड़ा और था ना स्कूल वहाँ पे बहुत ईजी था। ऐसा छोटे छोटे बात में सर और मैडम लोग ना उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज़ में, क्योंकि ना ये एक ज़िंदगी का पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, ये लाइफ का एक मज़ा है समझो। मतलब ना उस चीज़ में ना वो लोग ना इतना चले गए ना, मतलब बर्बाद करके ही छोड़ना ऐसा टाइप का हो गया मेरे को, एकदम बर्बाद करके छोड़ना है उसको ऐसे करके। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, जब मेरा पालक गया ना वो कुछ बोल भी नहीं पाया वहाँ पे, और वहाँ पे और कुछ रहते ना सदस्य गाँव के, वो लोग ना बहुत बड़ा बुरा बोल दिया मेरा पिताजी को, मतलब ऐसा है तेरा लड़का वैसा कर रहा करके बहुत
गलत गलत शब्द का प्रयोग किए बोलते। इसका पिताजी को भी ऐसी बोले बोलते। जिस दिन मेरा पिताजी गया मीटिंग में, इसके पिताजी नहीं गया, और इसके पिताजी गया तो मेरा पिताजी नहीं गया। ये गलत हुआ। अगर दोनों रहते हैं ना, शायद हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहते और कुछ और अलग ही मुकाम पे रहते अभी फिलहाल तो। लेकिन वही हुआ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तक मीटिंग हुआ कि मतलब मेरे को तो पूछो मत क्या बोलते। मैं हम लोग ना सुसाइड कर देते थे, हम मर जाते थे। कोई दूसरा आदमी हमारे जगह में रहता ना, मर जाता था, पक्का मर जाता था। हम लोग सुसाइड करने वाले थे, है कि नहीं? कम से कम जो गांव था ना जहाँ ये सब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उधर जितने गांव थे ना, जैसा 10 किलोमीटर तक पूरा ये बात फैल गया था, पूरा फैल गया था। हम लोग को जीने का कोई भी मकसद नहीं था। फिर दोस्तों मैं तो स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं सीधा अगले दिन मेरा दोस्त को फ़ोन लगाया, वो महाराष्ट्र में काम करता था, चंद्रपुर में। मैं बोला यार मेरे को काम करना है, काम वाम लगा दे मेरे को करके। फिर वो बोला कि हाँ भाई आजा, तू लगा देता काम पे, चला मेरे साथ ऐसे करके। तो वो उसके पास चले गया, मैं बिना बताए घर में कुछ भी नहीं बोला किसी को भी। कपड़ा वपड़ा पैक किया, अकाउंट में पैसा था कुछ, वो निकाला स्कॉलरशिप का, और कुछ काम किया था वो पैसा बाकी था, तो वही पैसा पकड़ा। उसके बाद में सीधा मैं चंद्रपुर आ गया महाराष्ट्र। वहाँ पे काम वाम किया पूरा 1 महीना तक। 1 महीना काम किया। फिर घर वाले 2-3 बार फ़ोन किए, तू आके पढ़ाई करेगा तो कर ऐसे करके। तो मैं बोला कि थोड़ा अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में, एक बार जाके देखूँ मैं क्या है घर का। और उस दिन नहीं बोले, कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, इतना ही किए, लेकिन आज करेंगे ऐसे करके। फिर गया गाँव, फिर गाँव गया, फिर चालू हो गया ताना मारना। तू अच्छा नाम कमाया, अच्छा नाम कमा के तू उधर काम करने जा रहा, बढ़िया बोलेंगे, बढ़िया सोचेंगे हम लोग को। उसका दाई बाप मतलब पिताजी मम्मी तुम्हारा अच्छा ये कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे को अच्छा परवरिश किया, अच्छा ये करे। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरे मम्मी डैडी ने बिल्कुल नहीं किया। लगे तो उल्टा मेरे को और बुरा कर करके दोस्तों मैं तो छूल छोड़ दिया। इसका एग्ज़ाम आ गया वही टाइम, तो एग्ज़ाम टाइम ना ये एग्ज़ाम दिलाने नहीं गई, क्योंकि मैं उसके कारण मेरा लाइफ ख़राब हो गया। तो मैं भी पेपर एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिलाता करके, तो ये वापस जा रही थी। तो एक दोस्त है मेरा गाँव का, वही इसको रिक्वेस्ट किया कि मतलब चल पेपर दिला दे, एग्ज़ाम दिला दे कैसे भी करके ऐसे करके, और ये दिलाई एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम दिलाइए। और एग्ज़ाम दिला के पास भी हो गई, उसमें अच्छा खासा परसेंटेज आ गया इसका 11th में। अच्छा है, मैं स्कूल गई भी नहीं थी और मेरा परसेंट बाकी जो पढ़ाई कर रहे थे ना उससे ज़्यादा आया था। तो उसके बाद में दोस्तों मैं तो फिर गांव आया, 1 महीने काम करके गांव आ गया। गांव आने के बाद में मेरे को मेरा घर वाले क्या बोले, मैं सोच रहा कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए फोकस करेंगे, मेरे को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे ऐसे करके सोच रहा था मैं। वैसा कुछ नहीं किए वो लोग, उल्टा और क्या बोल दिया, रायपुर में एक मेरा बड़ी माँ का लड़का काम करते, उसके साथ तू जा बोल दिया मेरे को, उसके साथ तू जा रायपुर में काम कर ले बोला कंपनी में। और मैं चले भी गया वहाँ पे रायपुर। उसके बाद काम करना, और उसके साथ ऐसा इंसान के साथ गया था मैं, वो भी वैसे ताने मारता था, वैसे ही बोलता था, वो भी सेम टू सेम काम वगैरह पूरा सीख गया। 1 महीने में पूरा काम सीख गया मैं, ऑपरेटिंग का मशीन चलाने चालू कर दिया मैं 1 महीने में। 1 महीने मशीन चलाना सीख गया। उसको क्या होता, जलन होता तो क्या होता पता नहीं। डेली वो क्या बोलता था, तू ऐसा है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू बोकस है, तेरे को दिमाग नहीं है, हमेशा यही बोलता रहता था। तो फिर मैं 1 महीना कैसे भी करके वहाँ पे, फिर दोस्तों मैं रायपुर से काम करके फिर आ गया घर आने के बाद में फिर वही चालू हो गया। बढ़िया उधर काम करने लगा दिया था तेरे भाई ने, तू क्यों छोड़ा, ये हो गया वो हो गया ऐसे करके। फिर ताना मारना चालू। फिर मैं घर में ना खुद से काम करना चालू कर दिया, उनके नज़र में अच्छा दिखना, अच्छा बनना है करके घर का काम करता था, खेत जाता था, खेत का काम करता था, सब चीज़। अब थोड़ा थोड़ा करके दिमाग आया कि मतलब घर का काम कर लेना चाहिए, घर का रहना चाहिए इस टाइप के। अब बाहर में तो उतना ज़्यादा मेरा नहीं हो रहा कुछ भी, गुजारा बसारा ऐसे करके। फिर ना अब घर वाले भी थोड़ा से नॉर्मल जैसा हो गए, मम्मी डैडी थोड़ा अच्छा से बात करने लगे। फिर मैं बोला अब ठीक है भाई, अब तो अच्छा है ऐसे करके। फिर मैं गांव में ही, रोजगार गारंटी होता है आप सभी को मालूम है, फिर मैं अपने मम्मी की जगह में मैं काम करने जाता था। उसको बोलता था तू घर में रह, मैं अकेला जाऊँगा ऐसे कर। रोजगार गारंटी आपको मालूम है ना, वो भूमिकरण बोलते हैं आप सभी आपके भाषा में, वैसा। तो मैं जाने लगा वैसा काम पे। उसके बाद में ना क्या हुआ दोस्तों कि मतलब फिर दोस्तों मैं घर पे 1 महीना फिर रहा। घर में रहने के बाद में घर में तो वही सुनने को मिलता था डेली, खाना भले एक टाइम का नहीं मिलेगा लेकिन गाली और ताना ये बराबर मिलता था। तो मैं सोचा घर में रहना, सबका जबान खुल रहा, सबका जबान मीठा मीठा था पहले, अब सबका खट्टा हो गया, कड़ा हो गया करके मैं खुद से डिसीजन लिया कि घर में नहीं रहना नहीं है, घर से बाहर ही रहना है, अच्छा रहेगा इन लोग के लिए भी, मेरे लिए भी ऐसे करके। तो मैं चंद्रपुर फिर से चले गया काम के लिए, क्योंकि वहाँ परिचय क्या थे मेरे, कोई ठेकेदार रहते हैं सब, वो परिचय के थे पूरा छत्तीसगढ़िया रहते उधर पूरा। तो मैं वहाँ चले गया। उसके बाद में दोस्तों मैं वहाँ पे गया, ठंड का मौसम था, तो घर में ना मैं कपड़े पैक किया खुद के लिए, सब चीज़ पैक किया। एक चादर पकड़ा था, वो भी बीच में से ना वो पूरा राउंड ऐसा फटा हुआ था, तो वो फटा हुआ था। तो मैं गया चंद्रपुर और पकड़ के, अब कुछ तो नहीं था मेरे पास, गंजी बर्तन खाना बनाना कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ पे गए, जाने के बाद में काम ऐसा था, भद्रावती आपको मालूम होगा, सर्च करना आप मिलेगा। भद्रावती में स्कूल बनाया, उधर का स्कूल बन रहा था, वहाँ पे गया काम करने के लिए मैं। वहाँ पे ले गया ठेकेदार, वो भी सिंगल आदमी अकेला, और कोई नहीं वहाँ पे,
और सड़क का पूरा मेन रोड था, सड़क के नज़दीक ही था वो, बगल में। दिन भर गाड़ी मोटर का आवाज़ और ठंडा ठंडा हवा इतना रहता था, सुनसान जगह वो। वहाँ पे अकेला बिताया मैं ठंड के मौसम में, रात भर जगना पड़ता था, रात भर ऐसा बिताया मैं। तक स्ट्रगल किया वहाँ पे, 2 महीना काम किया, 2 महीने का पैसा जितना भी था, तो हमारे गांव का मेला लगा उतना टाइम, गांव में मेला लगा दोस्तों। तो मेला के टाइम में ना मेरा बुआ जी है रहता है ना, मेरा मम्मी का उसका बहन, अरे मम्मी का बोलते जी, पापा का बहन, तो वो फ़ोन की मेरे को, तू आना रे मेला घूमने के लिए, बहुत दिन हो गया तेरे को देखे नहीं है बोल के। फिर मैं गया मेला घूमने के लिए। फिर वहाँ पे ना सब रहते ना पूरा, मतलब हमारे पूरा फैमिली आए थे, मामा मामी चाचा चाची सब आए थे। उनके सामने में फिर ये बात खुला, यही बात। तो मैं खाना खा रहा था, उसको छोड़ के ना एकदम मन उदास हो गया, मैं एकदम रोने टाइप का हो गया, पूरा रोने जैसा हो गया पूरा शकल मेरा। अब ये अभी तक नहीं भूले बात को, ये लोग हमेशा वही बात खोलते हैं, कभी भी कोई भी मौका रहता है यही बात बोलते हैं, ऐसे करके एकदम दिल टूट गया मेरा एकदम ज़्यादा। फिर ना अंदर से गुस्सा हो गया कि मतलब ना अब साला इतना ही बदनाम हो गया हूँ ना, तो ज़िंदगी उसके साथ ही बिताएंगे, अब किसी के साथ नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसके साथ ही बिताएंगे ज़िंदगी। अब कहीं भी कोई चांस नहीं है कि मतलब कहीं और कुछ काम करे कुछ। अब मन दिमाग पूरा ना एकदम जीरो हो गया था, कुछ भी करने का इच्छा नहीं करता था, कुछ भी नहीं। मैं इसको फ़ोन लगाया, सीधा डायरेक्ट बोला कि मतलब ना अब कुछ भी हो जाए रीना, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे अभी तो। अब तू पढ़ाई कर अच्छा से, अभी फ़िलहाल तू पढ़ाई वगैरह छोड़ने का बात मत कर, तू पढ़ाई कर, बस तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़ाई कर, बोला मैं इसको। देखेंगे क्या होता है आगे चल के, ऐसे करके। फिर दोस्तों मैं ना मेला वगैरह पूरा घुमा फिरा अपने यार दोस्तों के साथ में। मिसको भी बुलाया, तू आएगी तो आ मेला देखने के लिए, कि आई नहीं। हमारे घर में थोड़ा झंझट हो गया था ना, मेरा पिताजी इसको कुछ भी बोल दिए थे, मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे करके बोल दिए थे बोलते। तो रियल बात है, बोले थे ऐसे, पता है मेरे को। तो ये नहीं आई डर के मारे, अब अकेली लड़की कहाँ आएगी। इसके गांव के आए थे बहुत लोग, लेकिन ये नहीं आई, बुलाया फिर भी नहीं आया। तो मैं बोला कि चलो ठीक है मत आ, ऐसे करके मिठाई भेजा दिया था, है ना इसके सहेली को, इसके लिए। तो उसके बाद में 4-5 दिन फिर रहा दोस्तों मैं घर पे। फिर हमारे गांव के लड़के लोग ना बाहर जा रहे थे काम करने के लिए नागपुर। तो मैं बोला मेरे को भी लेके जाओ भाई, चलो ऐसे करके। घर में ऐसे भी गाली सुन सुन के पूरा कान भर गया है मेरा, अब चलो मैं भी जाऊँगा करके। ऐसे जाने को मना कर रहे थे वो लोग, तो घर वाले तो मज्जा ही बोल रहे थे, तू अभी मत जा, अब कहीं भी मत जा, घर पे ही रह, ऐसे करके सोच रहे थे वो लोग, घर का काम कर रहे ऐसे करके। मैं बोला कि नहीं मेरे को जाना है, मेरा पिताजी को बोला मैं कैसे भी करना, मेरे को जाना है, अभी रहना नहीं है बिल्कुल, ऐसे करके, तेरा इच्छा तू जा, ऐसे बोला। फिर मैं अपने दोस्त लोग के साथ में नागपुर आ गया। नागपुर में काम 1 हफ्ता किया दोस्तों, वहाँ पे एक मिठाई का कंपनी है, वहाँ पे किए, श्री चक्की करके। तो वहाँ पे काम किए हम लोग, 1 हफ्ता काम किए। तो वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी रहता था, तो 7,000 रुपये देता था महीने का उस टाइम में। तो लगभग ये 4 साल पुराना बात है। तो फिर हम लोग सोचे कि मतलब यार बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है, ऐसे करके 50-50 किलो का सामान उठा के अलग यहाँ से वहाँ रखना था पूरा डब्बी को, तो नहीं जमा वो काम। तो हम लोग बोले कि नहीं यार अब कहीं दूर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए इससे, और या तो गांव चले जाएंगे ऐसे करके। तो हमारे दोस्त लोग बोले कि नहीं नहीं इधर ही काम करेंगे ऐसे करके, तो तुम लोग करो, हम तो 4 आदमी जाएंगे बोला। वहाँ पे मेरा जिगरी यार था, दोस्त था गाँव का, तो उसको बोले हाँ भाई चलेंगे यार हम लोग बोलते। तो हम लोग आ गए हैदराबाद। मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, दिलेश नाम का लड़का, उसका मामा यहीं पे हैदराबाद में काम करता है। तो वो अपने मामा से कांटेक्ट किया कैसे भी करके, और हम लोग आ गए हैदराबाद, निकल गए। अब हैदराबाद आए तो दिवाली का टाइम आ गया, 1 महीने काम किया, उसके बाद दिवाली आ गया था। दिवाली के टाइम में मैं घर में बात किया आऊँ कि नहीं आऊँ ऐसे करके, तो लोग कुछ भी ऐसा दिल खोल के नहीं बात किए, कुछ भी हाँ तू आ कि जा ऐसे कर, कुछ भी नहीं बोले। तो मेरा मन उदास हो गया, अब खुद से इतने बुला रहे, कहाँ जाऊँगा ऐसे करके। ये लोग सब चले गए मेरे को छोड़ के, लड़के लोग। मैं उनके हाथ में कुछ पैसे भिजा दिया, ये खर्चा क्या होगा दे देना ऐसे करके, घर में अच्छा नहीं लगता ना। अब घर का लड़का बाहर में काम कर रहा है, पैसा वैसा नहीं देगा तो बुरा फील करते हैं ना सामने वाला। तो मैं बोला नहीं यार भेज देता हूँ, अगर वो लोग नहीं भी बोल रहे हैं तब भी मैं अपने तरफ से भेजूँगा, अपने तरफ से भेज दिया पैसा मैं, कुछ पैसे। फिर और एक मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था दोस्तों उस टाइम में, तो मोबाइल भी खरीदा था मैं, एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा था, नया नहीं, उसमें आवाज़ नहीं आता था, साउंड नहीं आता था। तो मैं सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लिया और कुछ ऐसे 5-6 हज़ार रुपया घर पे भेज दिया था। 1 महीना काम किया, उसमें 10-12 हज़ार रुपये बना था, खर्चा वर्चा कर कुरा के। तो वही पैसे का किया। फिर वो लोग सब चले गए, तो फिर मैं उनके साथ में मैं भी बोला कि नहीं मैं भी जाऊँगा ऐसे करके। अब वो लोग निकल चुके थे, पूरा वो स्टेशन तक पहुँच चुके थे वो लोग। तो मैं उनके पीछे पीछे सीधा आ गया, बैग पैक किया, नहीं नहीं मैं भी आऊँगा यार, मैं भी जाऊँगा ऐसे करके। अब दिल नहीं मानता ना, अब मेरा दोस्त कोई साथी अब छोड़ के चले जाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना अकेला। तो मैं भी सोचा नहीं नहीं मैं भी चला जाऊँगा। फिर स्टेशन भी चले गया, टिकट भी कटा लिया। उसके बाद में क्या मन किया मेरा कि नहीं अब फिर नहीं जाऊँगा ऐसे करके। फिर वहाँ से फिर बैग पकड़ा,
और इसी स्टेशन में बैठा था। तो एक ना मेरे को जब आ रहा था तो एक दोस्त मिला था मेरे को, ऐसी राह चलते मिल जाता है ना, तो ऐसा दोस्त मिला। तो उसको बोला मैं यार मेरे को काम वगैरह रहेगा तो बताना ऐसे करके, उसके पास फ़ोन किया। फिर वो बोला ठीक है आ जैसे करके। तो वो भी धोखेबाज निकला, काम वगैरह कुछ नहीं, पैसा वगैरह पूरा खा लिया। उसके बाद में मन हार गया, थक गया, दिमाग दिल सब। फिर मैं फिर से चंद्रपुर आया। अब चंद्रपुर आके ना सबसे बड़ा कांड ये हुआ कि मतलब चंद्रपुर में एक हफ्ता 1 महीना रहा। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ना हम लोग दोनों से बात करना बंद कर दिया। दोनों मतलब बात करना ही बंद हो गया। लगभग कितना 3 महीने तक, 2 महीने, 2-3 महीना तक हम लोग बात नहीं कर रहे। तो मैं क्या सोच रहा, अच्छी बात है यार, वो खुद से सुधर रही है, खुद से अब बात नहीं कर रही है तो बढ़िया है, वो पढ़ाई वगैरह में फोकस कर रही है ऐसे करके। लेकिन वैसा बात वैसा कुछ नहीं था। इसके घर वाले ही मना किए थे, मोबाइल वगैरह पकड़ने को, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे ना। फिर वो हुआ। उसके बाद में ना ये लोग झगड़ा हो गए अपने पिताजी के साथ में। मोबाइल में बात कर रही थी, खुद खरीदी थी, कहाँ से लाई थी पता नहीं, कि किसका है, मंगी थी, खरीद रही, ये खुद खरीदी थी, अपने स्कॉलरशिप और कुछ पैसे का खरीदी थी। तो उसमें ना ये पकड़ी गई बात करते करते रात में मेरे साथ पकड़ी गई। इसका पिताजी इसको मार दिया, मारा। उसके बाद में ना अब मारा तो भी मारा, इधर अभी तक वो फूल है ना, इधर अभी तक के वो सूजन है। लोटे से मारा था, कांच का लोटा रहता ना, उसमें मारा था, तो अभी भी वो सूजन है वहाँ पे। तो ये लोग ना थोड़ा बाद झगड़ा हो गए। उसके बाद इसका भाई मेरे को फ़ोन किया, तेरे कारण घर में ऐसा ऐसा हो रहा ऐसे करके। फिर ये ना अगले दिन उसका भाई ने बहुत बुरा भला बोला मेरे को। उसके बाद में अगले दिन ये अपने सहेली मोबाइल से फ़ोन किया मेरे को कि ऐसा ऐसा बात है, अब नहीं रहेंगे ऐसे करके। फिर मैं भी बोल दिया 10 बार सोच ले, 20 बार सोच ले, तब जाके डिसीजन ले काबर की, क्योंकि ना ये अब एक खेल नहीं है, ये ज़िंदगी का है, ये रेस खेल थोड़ी का है कि मतलब हाँ ऐसा ना हो गया ये करेंगे चलो ऐसे करके, वैसा कुछ नहीं है। ऐसे करके मैं समझाया इसको, बहुत समझाया। यहाँ तक मैं गांव में पहुँच चुका था, मैं गांव तरफ पहुँच चुका था, तब भी इसको समझाया कि नहीं नहीं अभी देख कुछ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, बात कुछ भी अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तू कैसे भी करके ना अपने दिल को मना, दिमाग को शांत कर ऐसे करके। ये बोली कि नहीं नहीं जाएंगे ऐसे करके। फिर मैं बोला ठीक है अब जाएंगे बोल रही तो चलो ऐसे करके। फिर मेरा एक दोस्त था दूर का, फेसबुक से दोस्त बना था, उसको मैं फ़ोन किया, मैसेज किया कि यार तेरा नंबर भेज दे ऐसे करके। फिर फ़ोन किया उसको, ऐसा ऐसा मैटर है ऐसे करके। वो बोला ठीक है मैं तेरा साथ दे देता हूँ ऐसे करके। और वो साथ दिया, बहुत अच्छा दिया। और हम लोग ना रात के 2 बजे 3 बजे ना, रात के 2 या 3 बजे घर से निकले। मैं घर पे नहीं गया था, मैं डायरेक्ट चंद्रपुर से इसके पास से समझाने के लिए गया था। समझाया कुछ भी नहीं, उल्टा लेके और आ गए मेरे पास और ला लिया मैं इसको। फिर दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, कुछ भी नहीं, मतलब ना एकदम हम लोग ये हो गए थे, मतलब डूब गए थे एकदम। अब एक दूसरे को उतना दिन से बात नहीं किए थे, देखे भी नहीं थे, तो ना और ज़्यादा देख के इसको और दिल कुछ और अलग खुश हो गया। मतलब ये समझो आप, इतना दिन के बाद मिले हम ऐसे कर। क्या बेटा? फिर ना कुछ भी नहीं सूझा। ये बोली ऐसा ऐसा बात हुआ घर में, सब ऐसा वैसा कर रहे हैं, ताना वगैरह मार पीट रहे हैं ऐसे करके बोला। फिर ना मेरा दिमाग और ज़्यादा काम करना बंद कर दिया। ठीक है बोला चल जाएंगे ऐसे करके। फिर मेरा दोस्त भी आ गया, समथिंग वो 10 बजे आया। और हम लोग ना इसके गांव में कुछ रामायण वगैरह कार्यक्रम चल रहा था, तो सब पब्लिक वहाँ पे बिजी रहते हैं, सब चले जाते हैं देखने वगैरह के, सुनने के लिए। तो ये ना अपने सामान वगैरह पूरा पैक करने के बाद में ये आ गई। मेरा दोस्त तो बोला मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, और उसको बोला कि मतलब पहले ही दिखा दिया था कि ये वाला घर है, यहाँ पे रहेगा ऐसे करके पहले बता दिया। अब मैं जाऊँगा तो मेरे को पहचान जाएंगे, मैं पकड़ा गया तो पूरा मैटर सबसे ज़्यादा और बड़ा हो जाएगा, क्यों आया था, कैसा आया था ऐसे करके। तो चलिए दोस्तों अभी काम पे आ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे हम कब भागे, कहाँ भागे और कहाँ पे गए थे हम लोग, और कहाँ शादी वगैरह किए, सब आपको बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम सब चीज़ बता देंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू, बाय बाय दोस्तों, बाय। मेरा हाथ पकड़ी इधर वरना माइक बैक होता है, बाय।